सबसे पहले मैं आप लोग सबको दाद देना चाहती हूँ कि आप लोग या तो पहले खाना खा के आए हो, या तो इतने लीन हो गए हो कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने तय कर लिया है कि मैं खाना खाएं न खाएं हम यही बैठे, यही तय किया है। सबसे पहले यस आई नो, ये सबसे पहले तो हमारे मंच पे पीठाधीश्वर धन्ना भगत पीठ के आदरणीय श्री बजरंग देवाचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। महाराज जी धन्ना पीठ के पीठाधीश हैं। उन्होंने चामरिया, चोरू, धुआं कला वगैरह में 3 मंदिर और धर्मशालाएं कंप्लीट की हैं। मुझे भी मालूम है महाराज कि अपने समय के अंदर धन्ना भगत के स्थान के ऊपर हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम करके और वहाँ भी एक म्यूजियम जैसे बनाने का, जिसमें लोग आके धन्ना भगत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ऐसा करने की शुरुआत भी की थी। मुझे लगता है वो कंप्लीट भी हो गया था। साथ में जाट महासभा के अध्यक्ष श्री राजाराम जी मीर, जिनका मेरा लंबा साथ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कुछ खट्टे कुछ मीठे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं, वो आप और हमने एक साथ देखे हैं। परंतु एक चीज कॉमन थी और वो ये था कि हम जो भी काम करेंगे वो अपने लोगों के लिए, पूरी तरह से उनको सशक्त करने के लिए ये अपन मिलकर करेंगे। ऐसे टाइम में वो मेरे साथ थे, मैं भी उनके साथ थी, और ये रिश्ता अब मैं समझती हूँ कि तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अब वो राजनीतिक नहीं है। विधायक डॉक्टर शिखा मील, लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो कभी टाइम पे नहीं आते, तो हमें भी एक, मैंने पूछा शिखा से, क्या शिखा? तो शिखा ने कहा कि मेरे को तो ये कहा था 11 से 4 में कभी भी आ जाओ। तो मैंने कहा इसका मतलब ये कि 4 बजे तक सबके बैठने का तो माइंड मेकअप है, अभी कोई यहाँ से इतनी जल्दी में जाने वाला नहीं है, तो तुम बिल्कुल टाइम पे आइए। फिर हमारे साथ कृष्णा जी पूर्व विधायक रह चुकी हैं, पद्मश्री भी हैं, खेल जगत में सब लोग इनका नाम जानते हैं। आप मेरे साथ यही मंच पे, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद इस तरीके से मिल के बैठ के बात करने के। L5 कर्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन जी, शिल्पा जी RTS के, मुझे याद है कि पहले जब ज्वाइन किया था, वेरी अर्ली डेज, पर अब काफ़ी समय निकल गया है, अब सीनियर भी होने लगी हैं और एरिया को अच्छी तरह से अपना जानती भी हैं। बड़ा अच्छा लगा शिल्पा जी फिर से। मोनिका जी, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो सबको लेके मेरे घर पे आए थे और कहा कि ये महिला संगम होने वाला है। मैंने कहा वाकई में महिला संगम होगा कि आदमियों के बीच में कुछ महिलाओं को रखकर मुझे ये कहोगे कि ये महिला संगम है? तो मुझे आज बड़ी खुशी है ये देख के कि वाकई में ज़्यादातर तो महिलाएं हैं और कुछ और संयोजक हमारे लक्ष्मी हरिराम जी, मेरे बहुत अच्छा लगा फिर से संतोष जी आपसे मिलकर, कितने दिन हो गए हैं। यहाँ तो ज़्यादातर जो मैंने महिलाओं को प्राइजेस भी दिए हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाएं कभी न कभी, कहीं न कहीं इस लंबी यात्रा में किसी न किसी मंच पर हम मिले, और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि वो लोग कभी पीछे नहीं हटी हैं, आगे बढ़ते ही गई हैं। संतोष जी अब तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे।
प्रगतिशील अपने गोल्ड मेडलिस्ट लेखिका चौधरी, बड़ी खुशी हुई विंग कमांडर डॉक्टर प्रियंका चौधरी से मिलकर। अच्छा लगता है जब अपने लोग सर्विसेज में भी जाते हैं। और आज आप एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठी हो, परंतु मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत हैं तीनों सर्विसेज के अंदर जो हमारे इस महिला सशक्तिकरण को और शक्ति देने का काम करते हैं। और इसीलिए वो यहाँ हम लोगों के बीच में आई है। श्रीमती दुर्गा दास जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस संगठन के अंदर आप चला के वहाँ से आई हो। छोटा सा काम नहीं था या और जो आप कर रही हो फैसिनेटिंग है। हवा से आप पानी बना रही हो। तो सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट मांगा है भैया, मेरे से कही कहा मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि हवा से किस तरीके से अपन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। क्योंकि आप कह रहे हो तमिलनाडु में तो आधा वर्ष तो हम पानी से भागते हैं और आधा वर्ष हम पानी के पीछे भागते हैं। राजस्थान तो एक ऐसी जगह है, आजकल तो पानी आने लगा है, परंतु ज्यादातर हम पानी के बीच में पीछे भागने वाले लोग हैं। अगर हमको मालूम हो जाएगा कि हवा से कैसे पानी बनता है तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसके खेत हरे हरे रह नहाएंगे नहीं। तो आज के इस नारी शक्ति कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आयोजकों को जिन्होंने मुझे परिवार मानकर यहाँ बुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तो पहले यही सोचा था कि वो तो ऐसे ही करना पड़ता है तो अच्छा आ गए, मिलने के लिए आ गए, परंतु वाकई में मुझे अच्छा लगा सब लोगों को देख करके, क्योंकि आप ही लोग होंगी जो आगे यंगस्टर्स को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो ये तय किया है कि मैं वैसे ऐसे कार्यक्रम में मैं जाती भी नहीं हूँ, परंतु जब महिला कार्यक्रम होता है तो मैंने उसको स्पेशल स्टेटस देके ये सब लोगों को कहा है कि जब महिला का कार्यक्रम होगा उसमें अगर बुलावा आता है तो उसमें जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर हम लोगों की भी जगह है। और मैंने तो इन लोगों सबको ये कहा कि मेरे हिसाब से तो दो ही कास्ट हैं, एक महिला और एक पुरुष, और दोनों के बिना काम नहीं होता है। और जब राजस्थान में सब लोग एक हो गए तो मजा भी आया, उसके फल का हम लोग सबने खाया। और मैं समझती हूँ कि आप लोग सब में वो चीज पैदा हुई जिस वजह से और बच्चियों को आगे ले जाने का आपने हिम्मत देने का काम किया। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।